ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप उनसे लेकर के एक बार पहले वो करके रख दो, तो धो करके रख दो, फिर वो मनिया कर दो। ऊपर बैठ जाओ, चेयर पे बैठना है तो चेयर पे बैठ जाओ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। शृण्वतां शृण्वतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्या चरितामृतम्। जेबा नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत, इसी ग्रंथ में से हम लोग प्रातःकाल श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन का जो प्रसंग उसको श्रवण कर रहे हैं। इसी ग्रंथ में से ही संध्या के समय हम लोग रथ यात्रा का प्रसंग जो है उसको श्रवण कर रहे हैं। दोनों ही परिच्छेद अर्थात अध्याय ये मध्य लीला के अंतर्गत हैं। एक द्वादश परिच्छेद और दूसरा त्रयोदश परिच्छेद। द्वादश परिच्छेद में गुंडीचा मंदिर मार्जन, त्रयोदश परिच्छेद में रथ यात्रा और चतुर्दश परिच्छेद में भक्तों के साथ में महाप्रभु का रथ यात्रा को लेकर के वार्तालाप इत्यादि। तेरा पंचमी भी उसी में आता है। ये तीन अध्याय एक साथ में रथ यात्रा के विषय में, तीनों अध्याय उसी से संबंधित हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रंथकार उनकी वंदना करते हैं। उससे पहले उन ग्रंथकार के साथ में हमारे को संबंध युक्त करने वाले गुरु पाद पद्मों से पहले गुरु की वंदना करते हैं। ये ग्रंथ हमारे को समझ में आए। आपने कृपा करके इस ग्रंथ को प्रकाशित किया, हमारे लिए
इसको प्रस्तुत कर दिया, हम लोगों को ये ग्रंथ समझ में आ जाए। फिर जो इस ग्रंथ के टीकाकार मतलब जिन्होंने कविराज गोस्वामी की बात को अच्छी तरह से समझाया है, वो हैं दो टीकाकार। एक का नाम शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और दूसरे हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पहले इसके ऊपर टीका लिखी। उनकी टीका का नाम अमृत प्रवाह भाष्य, ग्रंथ का नाम चैतन्य चरितामृत, अंत में शब्द आता है अमृत, चैतन्य चरित्र अमृत, चैतन्य चरितामृत। इसलिए उन्होंने जब उसका टीका किया तो उसको नाम क्या दिया? अमृत जो इस ग्रंथ में विराजमान है उसका प्रवाह, उसका जो प्रवाह अभी तक के लोगों के पास में भी पहुंच जाए, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया? अमृत प्रवाह भाष्य। अर्थात चैतन्य चरित्र का जो आरोपी जो अमृत, उसका प्रवाह मैं क्या कर रहा हूँ? सबके निकट में पहुंचा रहा हूँ। प्रवाह समझते हैं तो नदी का प्रवाह, एक स्थान से नदी दूसरे स्थान पर जब आती है तब उसको क्या बोलते हैं? इसका प्रवाह। यहाँ तक भी आ गया अमृत प्रवाह भाष्य। फिर प्रभुपाद जी ने किया अनुभाष्य, चैतन्य चरितामृत, उसका अंतिम शब्द था अमृत। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसी अमृत को आगे क्या कर दिया? अमृत प्रवाह भाष्य। और फिर प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया? भाष्य शब्द अंत वाला लेकर के उसी को क्या कर दिया? अनुभाष्य। अनुभाष्य अर्थात अनुभाष्य किसको कहते हैं और भाष्य किसको कहते हैं? अनु शब्द कहाँ पर लगता है? अनु मतलब अनुगत्य। जो कविराज गोस्वामी ने लिखा, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा, उन्हीं का ही अनुगत्य करते हुए, अनुगमन करते हुए मैं उनके भाष्य को ही पढ़ते पढ़ते उसी प्रवाह में जो थोड़ा बहुत कुछ और उसको अच्छी तरह से समझने के लिए आवश्यक उसी वस्तु को मैंने क्या किया? उनका अनुगमन करते हुए इसको लिखा। ना कि वो लिख सकते हैं तो मैं भी तो लिख सकता हूँ, उनसे भी अच्छा मैं लिख सकता हूँ, इस भावना से नहीं, उनका अनुसरण करते करते मैंने इसको लिखना प्रारंभ किया। दूसरा, फिर कविराज गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, पहले गुरुपाद पद्म के, फिर जिनके भाष्य हैं उनको, प्रभुपाद जी को, भक्ति विनोद ठाकुर जी को, और फिर किसको प्रणाम करते हैं? कविराज गोस्वामी को। कवि कृष्णदास कविराज, हे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आप कौन हैं? रसेरो भांडारी, आप कृष्ण प्रेम रूपी रस के भंडार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रेम के भंडार को जगत में प्रदान किया, आप उसी को संरक्षित करने वाले हैं। किस रूप में? इस ग्रंथ के रूप में। कृष्णदास कविराज रसिक भगत माज ना, हम दूसरा वाला बोल रहे, कृष्णदास कविराज रसेरो भंडारी, आप रस के भंडारी हैं। यतने राखीला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी, आपने अत्यंत यत्न पूर्वक अर्थात बड़ी अच्छी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो अमृत प्रवाहित हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो आचरण से अमृत प्रकाशित हुआ, आपने उसको क्या कर लिया? बहुत एक सुंदर जो हेम कुंड अर्थात स्वर्ण का बना हुआ, जिसमें से एक बूंद भी बाहर ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसे वाले आपने एक कुंड में
अर्थात इस ग्रंथ में आपने उसको भर करके रख दिया। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को, उनके आदर्श जीवन चरित्र को, शिक्षाओं को आपने एक साथ भर के रख दिया। कृष्णदास कविराज रसेरो भंडारी यतन रखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। आपने कृष्ण प्रेम को इस ग्रंथ रूपी कुंड में भर करके रख दिया है। आपकी कृपा से ही कोई भी व्यक्ति भविष्य में अभी भी इसका पान कर सकते हैं, इसमें निमज्जित हो सकते हैं। अन्यथा ये सारी बातें किसको कहाँ से पता चलती। इस प्रकार से कि आप कृतार्थ हैं, हम आपके चरणों में प्रणत होते हैं, इस भावना से ये वाला बोलते हैं। उससे आगे वाला एक वचन आता है शृण्वताम शृण्वताम नित्यम। शृण्वताम नहीं है, लिखा हुआ है श्रूयताम। मेरा अभ्यास भूल हो गया। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम। कविराज गोस्वामी ने ही इसी ग्रंथ के भीतर में लिखा है कि मैंने बड़ा परिश्रम करके इस ग्रंथ को लिखा है। बहुत सारे भक्तों के पास में मैं गया हूँ। मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी से पुनः पुनः महाप्रभु का चरित्र सुना, उनसे बीच बीच में बड़े सारे प्रश्न रखे, उनसे उत्तर प्राप्त किया, एक एक करके बहुत सारी चीजों को समझा, नोट डाउन करके रखा। स्वरूप दामोदर जी से उन्होंने जो जो सुना था उस सब को मैंने उनसे भली प्रकार से सुना, उनका बहुत सारा मैंने समझ लिया। मैंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, राय रामानंद जी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कितने सारे भक्तों के पास में उन्होंने जो जो महाप्रभु के साथ में उन महाप्रभु से जिन विचारों को लिया था, सुना था, देखा था, वो सारा कुछ सबके पास जा करके मैंने क्या किया है, संग्रह किया। इसलिए इसमें मैंने बड़ा परिश्रम किया है। आप लोग यदि इसको सुनोगे ध्यान से तो मेरा परिश्रम सफल होगा। इस बात को उन्होंने लिखा ग्रंथ के भीतर में कि आप लोग सभी अगर उसको सुनोगे, हे श्रोताओं, यदि तुम सुनोगे ठीक से तब मेरा परिश्रम सार्थक होगा, नहीं तो मेरा परिश्रम जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए उन्होंने ये सारी बातें बता करके फिर बोला श्रूयताम श्रूयताम नित्यम। ये ऐसे महाप्रभु का अमृत स्वरूप चरित्र है, इसको क्या करो, नित्य प्रति श्रवण करो। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, नित्य प्रति सुनो। और फिर गीयताम गीयताम मुदा, आनंदित होकर के इसका पुनः पुनः गान करो, गान करो। और चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता, हे भक्तों आप क्या करो, इसका अच्छी प्रकार से एक एक बात का चिंतन करो, मन के भीतर में इसको पुनः पुनः क्या करो, दोहराओ। चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता, भक्त चैतन्य चरितामृतम, यह ऐसा वाला चैतन्य चरित्र है, इसका पुनः पुनः क्या करो, पान करो। इस प्रकार से एक स्थान पर बोल दिया। दूसरा इसी ग्रंथ में उन्होंने फिर बोला, भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त, जिसके मन में ये कामना आ गई कि मेरे को भव समुद्र को पार करना है, मैं पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना चाहता, कितनी योनियों में बार बार भ्रमण करूंगा, बहु योनि भ्रमिनाथ, बहुत योनियों में भ्रमण कर लिया मैंने, कभी किसी योनि में तो कभी किसी योनि में। कितना घृणित ये बात, कितना घृणित, बहु योनि भ्रमिनाथ, मैं इसमें अब और नहीं पढ़ना चाहता। ये जो मिथ्या जगत, जहाँ पर सब कुछ जो है माया निर्मित है, इसमें मेरे को और रहने की, साथ इसका
संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके मन में ये बातें आ गई, भव सिंधु तरी बारे आचे जार चित्त, जिसके मन में आ गई, तो कहते हैं जो ये चाहता है कि मेरा भव सिंधु से पार होना हो जाए, वो क्या करे? श्रद्धा करी सुने से ही चैतन्य चरित्र, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को श्रद्धा पूर्वक सुनो। श्रद्धा पूर्वक सुनने का मतलब अच्छी तरह से सुनो, अच्छी तरह से उसको गान करो, अच्छी तरह से उसका मनन करो। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा करी सुने से ही चैतन्य चरित्र। वो यदि भाग्यवान बुद्धिमान, तो वो क्या करेगा? भव समुद्र से पार पाने के लिए और किसी वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं करके, क्योंकि और कोई वस्तु पार करवाएगी ही नहीं, वही क्या करेगा? श्रद्धा पूर्वक चैतन्य चरित्र को श्रवण करेगा। उनका चरित्र श्रवण करते करते क्या होगा? जो जो कार्य उन्होंने किए वही समस्त कार्य करने की कामना होएगी, उनकी बातें सुनने से, उनका चरित्र सुनने से। इसलिए श्रद्धा करके उसका चरित्र श्रवण करना। फिर और एक बात बोली कि मेरे को बहुत सारी चीजें ज्यादा समझ ही नहीं आती महाप्रभु की, सुनता रहता हूँ किंतु बहुत सारी चीजें पल्ले नहीं पड़ती, तब क्या करूं? तब कविराज गोस्वामी कह रहे हैं उसका भी मैं तुम्हारे को उत्तर देता हूं। क्या करो तुम? जेबा नहीं बुझे के हो, कुछ भी जिसको नहीं समझ आता, सुनीते सुनीते से, फिर भी सुनते रहो, सुनते रहो, सुनीते सुनीते से हो, सुनते रहो, सुनीते सुनीते से हो। कि अद्भुत चैतन्य चरित्र, महाप्रभु का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। सुनते सुनते अपनी आप ही क्या होगा? कृष्ण से उपजीवे रति, कृष्ण के प्रति प्रेम तो तुम्हारा गारंटेड उत्पन्न हो ही जाएगा। कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाएगा यदि चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनेंगे। कृष्ण से उपजीवे रति, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कैसे वाला? जैसा राधा रानी का, ब्रज की गोपियों का जैसा कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो तुम्हारे हृदय में अपनी आप से आना प्रारंभ हो जाएगा यदि क्या करो? चैतन्य चरित्र को अच्छी तरह से श्रवण करो। कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाएगा, राधा रानी जैसा, ब्रज गोपियों जैसा, वैसा प्रेम आ जाएगा। कृष्ण से उपजीवे रति, जानिबे रसेर रीति, तुम्हारे को भली प्रकार से सारा जो ये प्रेम का जो व्यापार, प्रेम का राज्य का सारा कुछ अच्छी तरह से अपनी आप समझ आना शुरू हो जाएगा। क्या वो वस्तु है, उसका कैसा गुरुत्व है, कौन वास्तविक रूप में शुद्ध भक्त है, कौन केवल दिखावटी भक्त है, कपटी हैं, कौन अभी प्रयास कर रहे, सारा कुछ अपनी आप से अच्छे से समझ आना प्रारंभ हो जाएगा यदि तुम क्या करो? केवल चैतन्य चरित्र को श्रवण करते रहो। कि अद्भुत चैतन्य चरित्र, कृष्ण ते उपजीवे रति, जानी बे रसेर रीति, सुनी लई बड़ो है हित। इसको सुनने से बहुत बड़ा हित होता है, बहुत बड़ा हित होता है। इसलिए इसको क्या करो? श्रवण करो, श्रवण करो। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का जो महात्म्य उसको लिख करके रखा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? गुरुदेव की, वैष्णवों की बात को मान करके थोड़ा थोड़ा जितना सामर्थ्य में है, इन चैतन्य चरितामृत के जो प्रसंग उसको हम लोग श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत का भी सार, श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ। और ये क्या है फिर? सर्वश्रेष्ठों में भी मुकुटमणि। उस प्रकार से ये इतना बड़ा ग्रंथ है, किंतु बहुत सरल रूप में एक एक करके सारी बातें बतलाई हुई। हम लोग सुन रहे हैं मध्य लीला द्वादश परिच्छेद।
गुंडीचा मंदिर मार्जन। कल तक हमने श्रवण किया कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कर दिया, ऐसे वाला मंदिर का सफाई किया जैसे उन्होंने अपने हृदय को ही बाहर प्रकटित करके रख दिया हो, अर्थात पूरा जहां पर उनको संतुष्टि हो गया। जब तक संतुष्टि नहीं हुई तब तक कुछ न कुछ और सफाई करने के लिए उद्यम प्रयास करते रहे। ये चीज करो और ये चीज करो और ये चीज करो, अभी नहीं हुआ पूरा, अभी और बाकी है, अभी वस्त्र ले आओ, अभी सूखा हुआ वस्त्र ले आओ, अभी यहाँ पर घिस दो थोड़ा सा। इस प्रकार से जैसा उनका मन पूर्ण रूप में जिससे संतुष्ट हुआ, उस प्रकार का पूर्ण रूप में मंदिर को साफ किया। उन्होंने अपने हृदय को पूरी तरह से प्रकटित करके रख दिया। जैसे कविराज गोस्वामी ने अपने हृदय को प्रकटित किया पूर्ण रूप में, बड़े संतुष्ट होकर के। किस रूप में प्रकटित किया? चैतन्य चरितामृत। उनके हृदय में जो सारा कुछ था महाप्रभु के विषय में, जो उनका अनुभूति, जो उनके विषय में विचार, उसको पूरी तरह से प्रेजेंट करके एकदम से रख दिया। जैसे कल हमने श्रवण किया था कि परम गुरुदेव के विषय में किसी एक महाराज जी ने, श्री भक्ति वेदांत ऊर्ध्वमंथी महाराज, उन्होंने परम गुरुदेव का एक अष्टक लिखा, महिमा लिखी। परम गुरुदेव की महिमा लिख तो दी, किंतु गुरुदेव बोलते थे कि बहुत सालों से इसको पढ़ता तो हूँ कभी कभी समय आने पर, किंतु ये मेरे को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता अष्टकम। क्यों? क्योंकि इसमें गुरु महाराज जी की वास्तविक जो महिमा वो पूरी तरह से प्रकटित नहीं होती। जो पढ़ने पर एकदम से पूर्ण रूप में मेरे गुरु पाद पद्म सामने आकर के उपस्थित हो गए जैसे शब्दों में, वैसे वाला नहीं होता। इसलिए क्या करवाया? फिर से लिखवाया, अपने भावों को हिंदी में लिख करके दिया, और फिर भक्तों ने संस्कृत के रूप में उसको लिख दिया। तो जब बार बार बोलते बोलते ये शब्द ऐसा नहीं, इस शब्द को और कुछ लिखो, ऐसे वाला नहीं, मैं ये चाहता हूँ, ऐसी वाली भावना उसमें दे दो। जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तब क्या कहते हैं? अब ये बहुत अच्छा हो गया। तो इसी का नाम क्या होता है? अपने मन को पूरी तरह से मन के जैसा ही उस अष्टक को बना दिया, अपने मन की इच्छा के अनुरूप। तो उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो मंदिर का मार्जन किया, कैसा बना दिया उसको? एकदम से बिल्कुल अपने मन को ही जैसे पूरी तरह से बाहर रख दिया हो। शीतल बना दिया मंदिर को, निर्मल बना दिया और स्निग्ध बना दिया। 3 शब्द कविराज गोस्वामी ने कहे। पहला निर्मल, एकदम स्वच्छ कर दिया। फिर दूसरा, वहां पर तिनके रहने दिए नहीं, वहां पर धूली रहने दिया नहीं, सूक्ष्म धूली भी रहने दिया नहीं, किसी दाग को भी रहने दिया नहीं, मकड़ी के जालों को हटा दिया, छत को पूरा साफ कर दिया, चारों ओर पूरा सफाई कर दी। इसी को कह दिया निर्मल कर दिया पहले। फिर निर्मल करने के बाद फिर क्या किया? शीतल। सफाई हो गई पूरी, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर बैठा जा सकता। अगर गर्मी हो बहुत ज्यादा तब कैसे बैठेंगे? इसलिए वहां पर स्थान पर जल डालते 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 उसको क्या कर दिया? एकदम से शीतल बना दिया। निर्मल भी था, शीतल बना दिया साथ में। फिर निर्मल और शीतल होने पर भी आवश्यक नहीं है जो वहां पर एक व्यक्ति बैठने की इच्छा ही करे। फिर उसको क्या किया? स्निग्ध, अर्थात इस प्रकार से सारी वस्तुओं का जो वस्तुओं को इस प्रकार से सजा करके
ऐसे करके सारा कर दिया जिससे कि एकदम से उस स्थान को देखने के साथ साथ में मन जो है पूरी तरह से वहीं पर बैठ जाए, वहीं रहने की इच्छा करे, वहां से जाने की बिल्कुल भी इच्छा ना करे। ऐसे वाला उस स्थान को महाप्रभु ने बना दिया, जिस प्रकार से उनका अपना मन उसको पूरी तरह से प्रकटित कर दिया। आपन हृदय जेनो धरिला बाहिरे, अपने ही हृदय को जैसे महाप्रभु ने क्या कर दिया हो, बाहर में रख दिया हो। ये हमने सुन लिया था। उसके बाद हमने श्रवण किया था कि कैसे भक्त लोग जल ला रहे हैं, जल ले जा रहे हैं, घड़े दे रहे हैं, घड़े ले रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी की कोई बात सुन रहे हैं, किंतु सारा कुछ कैसे हो रहा था? कृष्ण कृष्ण शब्द के संकेत द्वारा। घड़ा देना भी कृष्ण कृष्ण कह करके, जैसे वृंदावन में बहुत सारे लोगों को अभ्यास है, रिक्शा पे रिक्शा चालक जा रहा है, आगे लोग आ गए तो उनको क्या बोलेगा? राधे 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 राधे, मतलब रिक्शे के आगे से हट जाओ, राधे राधे बोल के उनको हटाता है। और अगर उसको वो रिक्शा चला करके जा रहा है, खाली रिक्शा है, वो पीछे बैठा हुआ कोई नहीं है और यात्री उसको कहीं खड़े हुए दिखाई दे रहे दो लोग, तो जाते जाते उनको बोलेगा राधे 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 राधे, मतलब बैठना है रिक्शे में, रोको आओगे? तो जो भी चीज बोलता है किस तरह से बोलता है? राधे 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 राधे। कोई व्यक्ति उसने देखा एकदम से कार से बाइक बड़ी जोर से टकरा गई, गिर पड़ा बाइक वाला, तो एकदम से क्या राधे 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 राधे, ये क्या हुआ? राधे राधे फिर निकलता है मुख से। किस लिए? क्योंकि ये क्या हो गया है? अभ्यास। इसी प्रकार से अब जो वहां पर सारे भक्त लोग घड़ा देना, घड़ा लेना, सफाई करना, कुछ रह गया वो बताना, सब चीजों में क्या कर रहे हैं? कृष्ण नाम हैला संकेत सब कामे। सब कार्यों में कृष्ण नाम ही जो है वो क्या बन गया? संकेत। कृष्ण नाम से ही सारा कुछ कर रहे हैं। प्रेमावेशे, फिर हमने सुना था प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम एकले प्रेमावेशे करे शत जनेर काम। अकेले होने पर भी महाप्रभु क्या कर रहे हैं? 100 व्यक्तियों का काम कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति जो भावना, कृष्ण से अपने संबंध का जो संपूर्ण ज्ञान, उनका लाभ मेरा लाभ, उनकी हानि मेरी हानि, उनकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता, उनको किसी प्रकार की असुविधा मेरी असुविधा, उनको दुख मेरा दुख, सारा कुछ जो है इस प्रकार का जिनके साथ में हो गया, उनके लिए क्या हो जाता है? फिर अगर मेरी कोई भूल हो गई तो उनके लिए कुछ रह जाएगा, उनकी भूल मानी जाएगी। वो सब चीज ऐसी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जब, तब क्या होता है? तब एक व्यक्ति बहुत कुछ कर पाता, नहीं तो नहीं कर पाता। जहां संबंध ज्ञान का उदय, वहीं पर ही ये संभव होता है, नहीं तो संभव होता नहीं। जैसे साधारण जगत में देखा जाता है, कभी कभी हम किसी व्यक्ति के प्रति जब बहुत अच्छी भावना रखते हैं, तब उसके साथ में क्या होता जाता? किसी के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं आने पर क्या होता जाता है? आदान प्रदान, वार्तालाप करना, अपने हृदय की बात उनको बता देना, दुख सुख बांट लेना, परामर्श करना, सारा कुछ होता जाता है। किंतु यदि पता चले वो व्यक्ति कपट है, असुविधा वाला है, पहले जो सारी क्रियाएं कर रहे थे वो सारी क्रियाएं क्या हो जाती हैं? फिर धीरे धीरे उसके साथ वो सारा कुछ कम होना प्रारंभ हो जाता है। और यदि पता चले
कि नहीं, वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा, मेरा बड़ा सौभाग्य तो भगवान ने मेरे को इस व्यक्ति को मेरे जीवन में प्रदान कर दिया। अगर वो बहुत अच्छे गुणों वाला हो तो उसके प्रति और भी दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है, उसके प्रति संबंध का भावना, अच्छी भावनाओं का आना, सेवा का भावना, विश्वास करने का भावना बढ़ता जाता है। तो ये किसी के साथ कम आदान प्रदान या किसी के साथ अधिक आदान प्रदान, किसी के साथ बिल्कुल अच्छे से करते थे अब बिल्कुल नहीं करना, किसी के साथ बिल्कुल नहीं करते थे अब उल्टा अच्छे से करना, ये सारा कुछ किसके ऊपर निर्भर करता है? उनके प्रति भावनाओं के कारण। उसी प्रकार से जब कृष्ण के गुणों को एक व्यक्ति ठीक ठीक रूप में समझ लेता है, जितना अधिक समझता है उनके प्रति उतना अधिक उसका दिन प्रतिदिन जो भावना है वो वर्धित होता जाता है। कभी भी किसी भी स्थान पर होता नहीं है। तो ये वाला जिसका जितना अधिक, तो राधा रानी का कितना है? बहुत ऊंची सीमा वाला। इसीलिए वो उस प्रकार की भावनाओं के कारण इतने सारे काम कर लेती हैं, वो भी बिना किसी थकावट के और प्रसन्नता पूर्वक। क्यों? क्योंकि अपना काम है। जब ये वाली भावना आती अपना है, तब अलग प्रकार की एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। और जब मन में आ जाए कि मेरा क्या लेना देना इससे, मेरे को इसमें क्या आता है और क्या जाता है, मरता है मरे, जीता है जिए, मेरा क्या। जब उस प्रकार का होता है तब क्या हो जाता है? एनर्जी लेवल बहुत डाउन, उसके लिए कुछ नहीं करने की इच्छा करती, फिर अलग हो जाता है। किंतु महाप्रभु का क्या बता दिया? एकले प्रेमा वेशे करे शत जनेर काम। प्रभु अनुक्षण कृष्ण नाम ग्रहण, निरंतर उनके मुख से कृष्ण नाम ही निकल रहा है, निरंतर उनके मन में भी कृष्ण चल रहे हैं, मुख में कृष्ण नाम निकलता है, अंतर हृदय में कृष्ण ही केवल उदित होते हैं। हाथों से, बुद्धि से सारा का सारा क्रिया भी किसके लिए होता है? कृष्ण के लिए। एक इसलिए अकेले एक व्यक्ति दिखाई देने पर भी 100 लोगों का काम करते हैं। शत हस्ते करें जेनो शालन मार्जन, कह रहे ऐसा लगता है जैसे कि उनके 100 हाथ हो, इतना सारा कर लिया आपने, ये कैसे कर लिया? ऐसे प्रतीत होता है जैसे उनके 100 हाथ हों। शत हस्ते करें जेनो शालन मार्जन, जैसे जब गिरिराज ने अन्नकूट महोत्सव में बहुत सारा भोजन है, सारा एकदम से ग्रहण कर लिया, तो क्या कहते हैं कि भैया ये कितना बड़ा पेट है इनका, मतलब कि कितने व्यक्तियों का पेट है ये। उसी प्रकार से इतना अधिक महाप्रभु ने वहां पर सफाई की, तो कह रहे कि इसके कितने हाथ हैं भाई, इतना सारा काम करते हैं। प्रति जन पाशे जाई करान शिक्षण, महाप्रभु एक एक करके सबके पास देखने जाते हैं कि वो लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, सफाई का काम वो कैसे कर रहे हैं। उनको बीच बीच में शिक्षण देते हैं, शिक्षा करते हैं, उपदेश देते हैं। स्वयं ही आचार और उपदेशकारी, जो आचरण करता है वही यदि उपदेश करे तब सबसे अच्छा होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने लिख दिया कि स्वयं ही आचार, स्वयं ही आचरण करते भली प्रकार से, और फिर क्या कर रहे हैं? उपदेशकारी, उपदेश देने के लिए भी गए। शत हस्ते करें जेनो शालन मार्जन, प्रति जन पाशे जाई करान शिक्षण, सबके पास जाकर के उनको सिखाते कैसे करो सफाई, अच्छे से कैसे हो सकती है, मन कैसे नहीं लगेगा, और तरफ कैसे जाएगा तुम्हारा मन, आलस्य क्यों आएगा, कैसे करो, समय लगा रहे हो तब भी काम उतना क्यों नहीं होएगा जितना मेरा होता है। इस प्रकार से सबको शिक्षा भी दे रहे हैं। फिर भालो कर्म देखिया तारे करे प्रशंसन, किसी का अच्छा जिसने काम किया
जो अच्छी तरह से सफाई कर रहा है उसकी प्रशंसा करते हैं। भालो कर्म देखी तारे करेन प्रशंसन, जो अच्छा कर पा रहा है, जैसे बच्चा अपना कोई अच्छा काम करे तो उसको शाबाशी देते हैं, उसी प्रकार से जो भक्त लोग अच्छी तरह से कर पा रहे हैं उनको क्या करते हैं, करे प्रशंसन, उनकी प्रशंसा करते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा। सुष्टु सेवकेर सेवार प्रशंसा, बहुत सारे लोग होते हैं सेवा अच्छी करेंगे नहीं, किंतु चाहते क्या है कि प्रशंसा हमारी भी सबके एक समान होनी चाहिए। किंतु महाप्रभु जैसा व्यक्तित्व जिनका, जो आचरणशील गुरु वर्ग, वो इस प्रकार के होते नहीं। किसी की चापलूसी, किसी को झूठा प्रशंसा, वो सब नहीं करते। इसलिए जिन्होंने तो सुष्ठु रूप में काम किया था उनको तो क्या किया, उनका तो प्रशंसा किया। भालो कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, मने ना मिलिले करे पवित्र भरतरसन, जिनके प्रति मने ना मिलिले, जिनका काम पसंद नहीं आया मन को, जिनका काम मन को पसंद नहीं आया, उनके मन के अनुसार नहीं हुआ, ये व्यक्ति कपट कर रहा है, ये व्यक्ति आलस कर रहा है, ये व्यक्ति केवल दिखावटी कुछ कर रहा है, ये अपना समय नष्ट कर रहा है, जिसके प्रति ऐसे वाला देखा उसके लिए क्या किया, मने ना मिलिले करे पवित्र भरतरसन, उसको डांट फटकार लगाई। किंतु कविराज गोस्वामी ने एक शब्द लिख दिया, पवित्र भरतरसन। कैसे वाला भरतरसन करते हैं? भरतरसन मतलब डांटना डपटना। कैसे वाला करते हैं? पवित्र वाला। पवित्र का अर्थ क्या होता है? पवित्र भरतरसन। निंदा स्तुति माता पिता भी करते हैं, निंदा स्तुति ईर्ष्यालु व्यक्ति भी करता है। जो माता पिता डांट फटकार लगाते हैं, दोष निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, उसके कारण दुखी होते हैं, उसका नाम क्या होता है? पवित्र भरतरसन। उनके मन के भीतर में इस बालक को नीचा दिखाने की, इस बालक को लो फील करवाने की, इस बालक को ह्यूमिलेट करने की कोई भावना नहीं होती। पवित्र भरतरसन में क्या कामना होती है कि ये अपने काम को अच्छी तरह से करना सीखे, उसके लिए प्रेरित हो, आगे बढ़ो, नहीं तो क्यों तुम्हारी ये कमी रहेगी। अच्छा व्यक्ति, जैसे शिला सागर महाराज जी, उनके गुरु जी पर्वत महाराज, शिला भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने, उनके शिष्य थे आगे सागर महाराज। सागर महाराज जी को कहा, ये 150 ग्राम न 100 ग्राम आटा लेके 3 रोटी बना करके लाओ। वो 4 रोटी बना लाए। गुरु जी को पतली रोटी बना के देता हूँ, अच्छी लगेगी। तब इन्होंने क्या किया, पर्वत गोस्वामी महाराज जी ने देखा 4 रोटी, तो पूछते हैं जी आटा कितना लिया? 100 ग्राम लिया गुरु जी, जैसा आपने कहा था 100 ग्राम आटा लिया। तो फिर रोटी 4 क्यों? तो मन में आया जी आपके लिए पतली बना देता हूँ। सुनने के साथ साथ इतनी जोर से थप्पड़ लगाया, जाकर के दरवाजे पे गिरा। तो अभी हमारे महाराज जी ने, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी ने पूछा शिला पर्वत गोस्वामी महाराज जी से कि महाराज, इसने तो अच्छी भावना से ही आपके लिए 4 रोटी बनाई 3 की जगह, तब भी आपने इसको थप्पड़ क्यों लगाया इतनी जोर से? तो कहते हैं कि ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसने अच्छी भावना से ही किया है, इसमें मेरा कोई संशय ही नहीं है। अच्छी भावना से किया है, इसमें मेरा कोई संशय नहीं है। महापापी होगा जो उसमें कोई संशय करेगा, इसमें मेरा कोई संशय नहीं है। इसने बड़ी अच्छी भावना से ही किया है, किंतु इसने जो अपनी मेरी बात को गुरुत्व नहीं देके अपने मन की भावना को जो गुरुत्व दिया है, थोड़ी सी जो इसने अभी
स्वतंत्रता ले ली है, यही स्वतंत्रता धीरे धीरे इसकी बढ़ते 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 इसका सत्यानाश कर सकती है। यही मेरी चिंता की बात है, इसलिए इसको थप्पड़ लगाया कि स्वतंत्रता करना नहीं। इसकी इंटेंशन में मेरे को कोई भी संशय नहीं है। इस प्रकार का जो शासन, थप्पड़ मारा बड़ी जोर से, गिरा दिया दरवाजे के ऊपर, किंतु भावना हृदय के भीतर में जो है वो कौन सी वाली है? पवित्र। इसलिए इसको बोलते हैं पवित्र भरतर्षण। दूसरे के वास्तविक मंगल के उद्देश्य से किया गया डांट फटकार, ना कि मन के भीतर में कोई द्वेष, ईर्ष्या, कपट, असुविधा लेकर के किया गया डांट फटकार। मथुरा में एक समय में दिल्ली के भक्त संजय बांगा और उनकी पत्नी, उनका नाम अभी भूल गया हूं, तो जो भी वो लोग आए हुए मथुरा में, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन अगले दिन नंद उत्सव में भी रुकेंगे। रुक गए। अभी वो लोग आए हैं तो उन्होंने जो उनके मन की भावना, उन्होंने प्रणामी दे दिया गुरुदेव को, सेवा के लिए जो देने की इच्छा गुरुदेव को दे दी। अभी कोई और एक व्यक्ति, उनकी इच्छा थी कि उनको दें, उनको दिया नहीं। किसको दे दिया? गुरुदेव को सारा कुछ दे दिया। अभी इन पति पत्नी के प्रति मन में दुख है, क्रोध है, क्योंकि उन्होंने बोला कि सेवा मैं कर रहा हूं, सारी सारी चीजें मैं देख रहा हूं, मेरे को देना, किंतु उन्होंने तब भी उनको दिया नहीं। किसको दे दिया? जाके गुरुदेव को दे दिया। सरल व्यक्ति, सरल मतलब नए नए व्यक्ति, ज्यादा कुछ पता नहीं, मन में क्या होता है, केवल गुरुदेव को दूंगा, गुरुदेव को दूंगा, गुरुदेव को दे दिया। अभी जिनको नहीं दिया उनका क्रोध है इनके प्रति। अभी क्या हुआ? सभी लोग प्रसाद पा रहे हैं। अभी सब, उस माता का नाम समता, अब याद आ गया, तो वो प्रसाद पा रही हैं बैठ करके। उनको पता नहीं है कि पहले बड़े वैष्णव उठेंगे, बाद में उठना चाहिए। उसका पेट भर गया, उसको और कुछ चाहिए नहीं, अपना पत्तल उठा करके खड़ी हो गई, डस्टबिन में डालने के लिए जाएगी। साधारण लोगों को ये पता थोड़ा ना होता है, हम मठ में रहते रहते हमें पता होता है। तो उसने अपना पत्तल उठाया और उठा करके अपना, जैसे जा रही थी वो व्यक्ति, उसने जिसको पैसे नहीं दिए, उसने उसकी चोटी पकड़ करके एकदम से, बैठ यहाँ पर, पागल कहीं की, कहां से आ गई है, कुछ अक्ल नहीं सीखा तुमने, इतना बड़ा शरीर तेरा देखने में, तेरे को बुद्धि बच्चे वाली भी नहीं है, पहले नहीं उठते। एकदम से डांट लगा के उसको ऐसा बिठाया, वो बेचारी डर गई, कांप गई। उसके बाद मथुरा कभी गई नहीं आज तक। किस लिए? उसको क्यों डांट पड़ी? ये पवित्र भरतर्षण किस भावना के साथ में किया गया? ये क्रोध के कारण, मेरे मन के अनुसार काम नहीं हुआ, इन्होंने ये नहीं किया मेरे कहने पर, पैसे मेरे हाथ में नहीं दिए, उसके गुस्से के कारण वो वाला काम किया। माता पिता ऐसे वाला करते हैं कभी? जो वास्तविक बंधु होगा वो ऐसे करेगा? वो नहीं करेगा। उसको नीचा दिखाने के लिए, अपमान करने के लिए जब किसी का ऐसा किया जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? अपवित्र भरतर्षण। ये निंदनीय, ये निंदनीय भरतर्षण। तो इसलिए महाप्रभु किंतु जिन्होंने अच्छा काम किया उनकी करते हैं बहुत प्रशंसा, और जिन्होंने अच्छा नहीं किया, जिनके काम देख करके मन महाप्रभु का प्रसन्न नहीं हुआ, उनको क्या किया? डांट डपट लगाई, किंतु कैसे वाली? पवित्र, पवित्र भरतर्षण। क्यों? क्योंकि उनका सबके प्रति कैसे वाला भावना है? उनको शुद्ध करने वाला, उनको योग्य बनाने की इच्छा वाला। उनके लिए सभी कौन है? ये एक समान है। सभी कौन है? भक्त हैं। मेरे को सभी को क्या करना है? आगे भगवान की ओर लेकर के जाना है। उनका अलग प्रकार का।
तो इसीलिए जो वास्तविक आचार्य गुरुपाद पद्म उनका भरतर्षण इत्यादि भी वो सदैव कैसे वाला होता है, पवित्र होता है, ना कि किसी भी प्रकार के कलमश को मन के भीतर में रख करके किया गया भरतर्षण, उनका वैसा नहीं होता। जैसे महाप्रभु का बोल दिया, भालो कर्म देखी करे सारे करे प्रशंसन, मन ना मिले करे पवित्र भरतर्षण। पवित्र भरतर्षण किया, क्या कहा उनको, किसी को कह रहे हैं जिन्होंने अच्छा किया उसको कह रहे हैं तुम्हें भालो खोरी आचो, प्रशंसा कैसे की पहले उसका बताया, तुम्हें भालो खोरी आचो सिखाओ अन्य रे, तुमने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छे से सफाई करना जानते हो तुम क्या करो दूसरों को भी सिखाना कि ऐसे ये लोग क्या करें, अच्छे से सफाई करें। भालो तुम्हें भालो खोरी आचो, बड़ा अच्छा किया तो तुमने काम, सिखाओ अन्य रे, तुम दूसरों को भी सिखाना। यही मत भालो कर्म से ही जनो करे, ये इस व्यक्ति को भी तुम अच्छे से सिखाओ, ये भी क्या करे फिर तुम्हारी तरह अच्छे से कर पाए। इसको सिखाओ कैसे करते हैं। एक कथा सुनिया सबे संकुचित हैया, भालो मते कर्म करे सबे मन दिया। जब महाप्रभु की ऐसी बात सुनी, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी की पवित्र भरतर्षण कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं उनको कह रहे हैं जब दूसरों को सिखाओ, तो जो जिसको सिखाया अभी सिखाने लगे, जिन्होंने अच्छा नहीं किया था, वो लोग भी अब कैसे हो गए थोड़े से, एक कथा सुनिया सबे संकुचित भैया, उनके मन में भी संकोच हुआ कि हाँ अब मेरे को भी अच्छे से ही करना है, मेरे को देख रहे हैं और मेरे को कह भी रहे हैं, दूसरे लोग भी अब मेरे को देख रहे हैं, इसलिए उनके मन में कुछ एकदम से संकुचित वाली भावना आई कि मेरे को भी क्या करना है, अच्छे से करना है। भालो मते कर्म करे सबे मन दिया, तो फिर वो लोग भी अपना मन लगा करके सफाई करने लगे। इस प्रकार से अभी ये प्रसंग आगे जा रहा है, आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे हम लोग श्रवण करेंगे। कल तो नहीं कर पाएंगे, कल महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि, कल प्रातः काल में ऐसे कथा के समय नहीं बैठेंगे। जो समय लिखा, क्या लिखा हमने समय 9 से 12, सिद्धांति महाराज जी का वही समय सूट करता है, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से लिखवाया। तो 9 बजे कल हम लोग बैठेंगे, कीर्तन करेंगे पहले, फिर उसके बाद में जब कथा होएगी महाराज जी देखेंगे। आप सभी लोग आराम से अपना आ जाना, समय पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। यद्यपि कल वर्किंग डे ना, काम है सबका, वीरवार है, किंतु तब भी महाराज जी की तिथि विशेष तिथि है, एकादशी भी है, बहुत सारे लोगों की छुट्टी भी है, मैंने सुना जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनमें छुट्टी है कल। तो जैसा भी हो, तो आप सभी लोग अपना समय पर आ जाएंगे तो अच्छा होगा। आज शाम को भी हम लोग कथा कीर्तन करेंगे। श्रील मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की आज शुभ तिरोभाव तिथि है। आज के दिन में ही जगन्नाथ देव भी जो हैं वो गुंडीचा मंदिर से अपने मंदिर की ओर फिर से आएंगे। कभी कभी आ जाते, कभी कभी मार्ग में रुक जाते, कभी कभी फिर एकादशी के दिन में और आगे जाते हैं। ऐसे जाने का दिन आज वाला। आज से गुंडीचा मंदिर, कल रात को नवमी हो गई, सभी लोगों ने महोत्सव मनाया बहुत बड़ा, जैसा मैंने बताया था। नवमी में वहां पर निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी वो सभी लोगों को क्या करता है, भोजन करवाता है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। तो कल वो हो गया रात्रि में, आज जगन्नाथ जी को वापिस लाएंगे रथ से। आज ही उसको नाम क्या बोलते हैं, उल्टा रथ। उल्टा रथ मतलब पुनः जाना, तो वो आज होएगा। और दूसरी तरफ श्रील मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की भी तिरोभाव तिथि, उनके विषय में हम लोग संध्या के समय श्रवण करेंगे, उनके चरणों में पुष्पांजलि देंगे। सिद्धांति महाराज जी भी संध्या में कथा के बीच में कभी भी आ जाएंगे और फिर उन सभी लोग यहीं प्रसाद पाएंगे रात को। आज आप लोग रात को भी आ जाना, 7 से 9 समय रखा है आज वाला।